हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है 16 ऑफ अक्टूबर 2020 का शिफ्ट 1 का आपका एग्जामिनेशन अभी हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और मेरे पास में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आया था और यहाँ पर आपको और सारे क्वेश्चन कुछ याद हो, तो वो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है ना। नीचे कमेंट करो या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो देखो फटाफट से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये आया था कि द ब्लू अम्ब्रेला बुक जो है वो किसने लिखी है, ठीक है ना। द ब्लू अम्ब्रेला बुक किसने लिखी हुई है, तो द ब्लू अम्ब्रेला बुक जो है आपकी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये आपकी इसमें जो मेन करेक्टर है वो कौन है द ब्लू अम्ब्रेला बुक में, तो मेन करेक्टर है ये हिमाचल प्रदेश में एक छोटी सी बच्ची होती है उसके रिगार्डिंग ये बुक लिखी गई है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का इसमें जो है सिनारियो लिया गया है। और एक आधा क्वेश्चन और कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, जैसे कि आपका 47th चीफ जस्टिस पूछे गए थे, ठीक है ना। 47th चीफ जस्टिस पूछे गए थे। तो देखो और मैं यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा ना उसके रिलेटेड जो भी इधर उधर की बातें हैं वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि 47th चीफ जस्टिस जो है वो अपने बोबड़े हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बोबड़े हैं, ठीक है ना, ये सबको पता ही होगा। ये करंट टाइम पे 47th। और अगर आपसे 46th पूछ लेना तो इनके पहले जो थे, इनके पहले कौन से थे भैया, वो थे अपने गोगोई, ठीक है ना। रंजन गोगोई जो है वो अपने इनसे पहले थे चीफ जस्टिस, यानी कि 46 नंबर के कौन से थे, अपने गोगोई जी थे। और अपने 47th नंबर के ऐसे बोबड़े, ठीक है ना। और क्वेश्चंस फटाफट से देखो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ना एग्जामिनेशन से आते टाइम उनको कुछ कीवर्ड याद रह जाता है तो वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरर लगती है तो अपना फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ, नहीं सर ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन अगर डिट्टो याद है आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आया था, एक बच्चे ने बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो इसके बारे में आपको सारी सारी बातें बता देता हूँ। जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो है अपनी, ये अपनी कहाँ से निकलती है, तो इसका जो ओरिजिन है ना वो है मानसरोवर लेक, ठीक है ना। मानसरोवर लेक से जो है आपकी ये वाली रिवर निकलती है। अच्छा, इस सेशन का मतलब यही है जिनका अभी एग्जामिनेशन अगली वाली शिफ्ट में है ना उनको कुछ चीजें पता चल जाए, उससे रिलेटेड अगर कुछ उनका आ जाता है वो उनको वहां पर हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी बता देता हूँ। अच्छा, ये मानसरोवर लेक आपकी कहाँ पर है, नियर माउंट कैलाश है, ठीक है ना। जो आपका माउंट कैलाश है वहां से होकर के ये वाली आपकी निकलती है रिवर। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र है ना उसका तिब्बत में नाम क्या है, तो तिब्बत में ये यारलुंग से नाम से है, यारलुंग सांगपो, ठीक है ना, यारलुंग सांगपो इस नाम से जो है ये तिब्बत में जानी जाती है। और इसके बाद में जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ये कहाँ से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ठीक है ना। तो बस मुझे यहाँ पर स्टूडेंट ने बस ये बोला कि ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कुछ आपको डिट्टो क्वेश्चन याद हो कि नहीं सर ये वाला ये पक्का पक्का क्वेश्चन बना था, तो वो क्वेश्चन आप मुझे बताना, उसका मैं आपको आंसर वगैरह सब बता दूंगा, ठीक है ना। फिर चलो, और क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा था भारत रत्न के ऊपर, ठीक है ना। और भारत रत्न के ऊपर आपको ये पूछा गया था कि भारत रत्न सबसे पहले कौन से ईयर में दिया गया। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था देखो 2 जनवरी 1954 में, ठीक है ना। तो 1954 में से देना स्टार्ट किया गया। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ किन तीन लोगों को ये मिला था। तो सबसे पहले ये ना तीन लोगों को मिला था जिनके नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले तो अपने जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके लिए आपको पता भी होगा, है ना। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे नंबर पर ये मिला था सी राजगोपालचारी को, ठीक है ना, राजगोपालचारी जी को मिल गया था, राजगोपालचारी को, ठीक है ना। इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। और इनको तीसरे जो थे अपने वो हैं सीवी रमन, ठीक है ना। पता है आपको साइंटिस्ट हैं और ये इन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया खोज करी है। और राधाकृष्णन, राजगोपालचारी और सीवी रमन, इन तीनों को जो है आपका भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपसे और क्वेश्चंस की बात करता हूँ। तो यहाँ पर एक बच्चे ने ये क्या भेजा है, अच्छा ये आपका वाल्मीकि लिखा हुआ है शायद, देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलने की कोशिश में है शायद ये बच्चा। मुझे राइटिंग तो ज़्यादा क्लियर हो नहीं पा रही है, पता नहीं आप लोग राइटिंग थोड़ी इतनी गंदी क्यों दे देते हो मुझे, है। देखो ये आपका कहाँ पर, ये बिहार में है, ठीक है ना। कहाँ पर ये आपका, बिहार में है, इंडिया में है, और ठीक है ना। तो बिहार इंडिया में है ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो मनिका बत्रा जी हैं, ठीक है ना, मनिका बत्रा हैं, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आया था क्या, मनिका बत्रा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये हैं आपकी टेबल टेनिस से रिलेटेड, ठीक है ना। इनके बारे में आपको सब कुछ बता देता हूँ। ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, इंडिया में टॉप प्लेयर है। वर्ल्ड में बात करूँ तो इनकी रैंक कौन सी आती है, तो वर्ल्ड में इनकी 47th रैंक आती है। और इनके बारे में एक आधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कहाँ से ये बिलोंग करती है, तो ये दिल्ली से बिलोंग करती है। नरैना, जो नरैना विहार है दिल्ली का, ये वहां से जो है बिलोंग करती है, नरैना विहार।
विहार करके VIHAR है, ठीक है ना? तो ये मनिका बत्रा कहाँ से, टेबल टेनिस से टेबल टेनिस जो है स्पोर्ट ये खेलती हैं। और अगर आपको और भी क्वेश्चन याद हो फटाफट से बोलते जाना, ठीक है ना? और यहाँ पर मुझे और एक क्वेश्चन, अच्छा खानवा वॉर के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं, खानवा वॉर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? तो देखो भाई खानवा वॉर जो है आपका कहाँ पर कब हुआ था, ये 1527 में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो राजस्थान में हुआ। किस-किस के बीच में हुआ, तो बाबर के बीच में और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे ना, जिनकी जिनको 80 घाव हो गए थे लड़ते समय। आपको ये भी पता होना चाहिए राणा सांगा को लड़ते समय 80 वुंड्स हो गए थे, ठीक है ना? 80 वुंड्स हुए थे और ये ना बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इसके बाद से ही जो मुगल एम्पायर है वो फ्लरिश करना स्टार्ट कर गया। और यहाँ पर जीत किसकी हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि राजपूत जो है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गए थे, आपस में ही लड़ने-भिड़ने लग गए थे, तो खैर। अब देखो अगला क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गैस और सॉलिड में कैसे पास, पता नहीं अब ये क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, गैस सॉलिड में कैसे पास। एक लिख रहा है कि लीफ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ बात थी, तो देखो भाई लीफ और फोटोसिंथेसिस मुझे समझ नहीं आ रहा अब ये क्वेश्चन ये क्या बोलने की कोशिश में है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊं इसमें। और सॉइल का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो सॉइल तो अब वो तो पूरा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। आप एक बार मैं आपके क्या करूंगा, यहाँ पर जो आई बटन है ना उसमें सॉइल वाली वीडियो डलवा दूंगा, वहां पर आप देख लेना सॉइल का पूरा उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, वो जाकर के पूरी वीडियो ही देख लेना, ठीक है ना? यहाँ पर मैं क्या ही बताऊँगा आपको। अच्छा ये बाबर का टूम्ब आया था क्या? यहाँ पर एक बाबर का टूम्ब बता रहे हैं। तो देखो बाबर का जो टूम्ब है, यानी कि बाबर का जो मकबरा है, टूम्ब है, वो कहाँ पर है? वो आपका काबुल, अफ़गानिस्तान में, ठीक है ना? कहाँ पर है? काबुल, अफ़गानिस्तान में है, ठीक है? और देखो भई यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है, और भारत रत्न मैंने बता दिया। अच्छा भारत रत्न का आई थिंक क्वेश्चन पक्का-पक्का आया था, क्योंकि ये ना 2-3 बच्चों ने कन्फर्म कर दिया है। और चलो ख़ैर यही अपने क्वेश्चन्स हैं। और ब्रह्मपुत्र करा दिया है। अच्छा ये यहाँ पर ना एक वोकैब्युलरी का क्वेश्चन है, एपिटैफ, ठीक है ना? एपिटैफ क्वेश्चन आया था, तो आपको पता है जब कोई एक इंस्क्रिप्शन हो, ठीक है ना? इंस्क्रिप्शन हो किसी पत्थर के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं? एपिटैफ बोल देते हैं। ये मोस्टली कहाँ पर होता है, जो भी कोई मर जाता है उसके ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है ना, उसको हम एपिटैफ बोल रहे होते हैं, है ना? और करंट अफ़ेयर से, अच्छा करंट अफ़ेयर से देखो 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफ़ेयर से आए थे। और यहाँ पर और क्या भाई, ठीक है फिर यही सारी की सारी चीज़ें हैं, और कुछ ख़ास क्वेश्चन किसी ने भेजा नहीं, इतने ही क्वेश्चंस आए थे। और बाकी एक आधा क्वेश्चन भेजा है बच्चों ने अलग से, वो मुझे कुछ ख़ास लग नहीं रहा है। अवार्ड से कोई बच्चा बोल रहा है 1-2 क्वेश्चन थे, चलो ठीक है। चलो ठीक है फिर ये सारी की सारी चीज़ें, अच्छा आप ये ना कहाँ पर भेज सकते हो मुझे क्वेश्चंस आप लोग, मुझे आप इस नंबर पर भेज सकते हो, ठीक है ना? इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, ये व्हाट्सएप, ठीक है ना? यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? तो ख़ैर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, एंड सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने देखा है कई सारे लोग आपको एनालिसिस में बस क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बताने से क्या मतलब है? जिसका एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसके उससे रिलेटेड मैंने आपको क्या किया है, सारी की सारी बातें बता दी हैं। एंड जैसे-जैसे क्वेश्चन्स आते जाएँगे उसका मैं आपको पूरा कलेक्ट करके सारी की सारी चीज़ें समझा दूँगा, उससे रिलेटेड जो भी बातें हो सकती हैं वो भी बता दूँगा, ठीक है ना? चलो ख़ैर थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।